हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर आज पैराबोला का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 8 हमने एंड किया था किस पर? को नॉर्मल पॉइंट्स पर। किसी बिंदु से परवलय पर अधिक से अधिक कितने अवलंब खींचे जा सकते हैं? 3 अवलंब खींचे जा सकते हैं। हमने को नॉर्मल पॉइंट्स की और उनकी कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर हमने चर्चा कर ली थी। आज मैं स्टार्ट करूंगा आपका पहले एक आध क्वेश्चन कराने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्शी युग्म और आपका परवलय की जीवा का समीकरण जो दिए गए बिंदु पर समद्विभाजित होती है। और इसके बाद बस पैराबोला में और कुछ भी नहीं है। इस आज शायद आपका या लेक्चर नंबर 9 में या लेक्चर नंबर 10 में आपका पैराबोला खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। परवलय y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 के अक्ष पर उन बिंदुओं का समुच्चय जिससे परवलय पर 3 वास्तविक अविलंब खींचे जा सकें। ऑप्शन है पहला आपका लैम्डा कॉमा 0 और साथ में लैम्डा इज ग्रेटर देन 1। दूसरा ऑप्शन है आपका लैम्डा कॉमा 1 और लैम्डा इज ग्रेटर देन 3। तीसरा ऑप्शन है लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा इज ग्रेटर देन 6 और चौथा ऑप्शन है आपका लैम्डा कॉमा 3 और लैम्डा इज ग्रेटर देन 8। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं इस क्वेश्चन के। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम है हमारा, गिवन लिखेंगे आप पैराबोला क्या दिया है आपको, y स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपको पैराबोला गिवन है। सबसे पहले आप इसको पूर्ण वर्ग बना लें। तो मैंने लिख दिया y माइनस 1 का स्क्वायर, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, एक जोड़ा है और एक घटाएंगे तो माइनस का 4x यहाँ पर रह जाएगा आपका 4 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4x माइनस 4। तो y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4x माइनस 1 आ जाएगा। तो आपका ये पैराबोला आ गया। भाई पैराबोला आपका कौन सा है, बना लें आप इसको पैराबोला को अच्छे से। जो शीर्ष है पैराबोला का वो 1,1 है। कितना है, 1,1। तो शीर्ष ये मार्क कर दिया मैंने यहाँ पर 1,1।
तो निश्चित बात है अक्ष जो होगा पैराबोला का वो आपका ये हो जाएगा। क्लियर? अरे कितनी टेढ़ी लाइन है भाई, ये तो सीधा कर दें। चलो इसको हटा ही देते हैं। ये आपका अक्ष हो जाएगा। अक्ष पर शीर्ष है ये यहाँ पर 1,1। तो निश्चित बात है जो पैराबोला होगा वो आपका इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखें कि जो अक्ष है ये, इस पर जो बिंदु है, आप इस अक्ष का समीकरण अगर आप लिखें तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। मतलब y कोऑर्डिनेट्स फिक्स होगा, x कोऑर्डिनेट्स बदल जाएगा। तो x हमने बिंदु ले लिया लैम्डा कॉमा 1। क्लियर? लैम्डा कॉमा 1 बिंदु ले लिया। अब क्या होता है आपका कि यहां से अगर आप बात करें, यहां से अगर आप देखें कि 4a की वैल्यू क्या है? 4 है। 4a की वैल्यू क्या है? 4 है। तो a जो होगा आपका कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि ये जो पॉइंट है h इज ग्रेटर देन, कंडीशन क्या होती है? h इज ग्रेटर देन 2a। तो h यहाँ पर हम x माइनस 1 लेंगे। क्या लेंगे? जो हमने अक्ष, ये x माइनस 1 है ये पॉइंट यहाँ पर, तो ये अक्ष यहाँ पर h इज ग्रेटर देन 2a लेंगे। अगर आप यहाँ पर h की वैल्यू लैम्डा कंसीडर करते हैं तो h इज ग्रेटर देन 2 आएगा। लैम्डा इज ग्रेटर देन 2, लैम्डा इज ग्रेटर देन 2 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आप ये देखें कि x जो वैल्यू है ये 1 है। क्लियर? यहाँ पर तो अब आप यहाँ पर x माइनस 1 कंसीडर कर लें तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2, तो x इज ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लैम्डा इज ग्रेटर देन 3 और लैम्डा कॉमा 1। तो आपका फाइनली जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? सेकंड आंसर होगा। सेकंड आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलिए अब हम पैराबोला के एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। एंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बस आप हमें केवल और केवल यही पढ़ना है। बस आपका तीन ही चीजें और पढ़नी है, बस यहीं से आपका क्वेश्चन पुट अप होता है। तो चलिए फर्स्ट नंबर पे आता है पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट सर्कल में आप पढ़ चुके हैं पहले, तो जैसे सर्कल में पढ़ा था वैसे ही सेम पैराबोला में है। इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्शी युग्म। स्पर्शी युग्म बोलते हैं इसको। चलें स्पर्शी युग्म क्या होता है? जैसे पॉइंट है आपके पास P कोई x1, y1 एंड पैराबोला की इक्वेशन है आपकी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। चलिए एक चित्र बना लेते हैं हम थोड़ा सा। सॉरी,
पेन चेंज करना कर लें। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, ये पैराबोला है आपका। यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। तो अब आप देखें स्पर्शी युग्म का समीकरण, ये इस टाइप, ये A पॉइंट मान लिया और ये पॉइंट मान लिया B। तो स्पर्शी युग्म का समीकरण क्या होता है? स्पर्शी युग्म का तात्पर्य है कि PA और PB की कंबाइंड इक्वेशन। स्पर्शी युग्म का समीकरण, स्पर्शी युग्म का समीकरण यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ, PA व PB का संयुक्त समीकरण। PA और PB का संयुक्त समीकरण क्या होता है? SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। ये आप लोगों ने पहले भी इसका नाम देख चुके हैं, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, जहाँ S क्या होता है आपका? S होता है वाई स्क्वायर माइनस का 4AX। S1 क्या होता है आपका? y1 स्क्वायर माइनस का 4AX1। और T क्या होता है आपका? y1 माइनस का 2AX प्लस x1, ये होता है। ये आपको याद रखना है, ये सभी ही अब जो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें भी इसी का यूज है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट आता है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श जीवा। व्रत में भी पढ़ी थी, यहाँ भी वापस। तो स्पर्श जीवा क्या होती है आपकी? जैसे आपके पास कोई पॉइंट है P, x1, y1, और आपका पैराबोला की इक्वेशन आपको दी गई है y स्क्वायर इक्वल टू 4AX, ये पैराबोला की इक्वेशन है। अब आप देखें ध्यान से, स्पर्श जीवा क्या होती है। जैसे एक पैराबोला बना दें आप, सबसे पहले फटाफट एक पैराबोला ड्रॉ करें। ये पैराबोला है, एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, शीर्ष है। यहाँ पर कोई बिंदु P ले लिया, जिसके कोऑर्डिनेट, अब हम इस परवलय पर दो स्पर्श रेखाएं खींचे, काटना नहीं चाहिए है इस टाइप। तो इन स्पर्श बिंदुओं को, पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, इन स्पर्श बिंदुओं को, ये A है और ये B है, इन स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आपकी कहलाती है स्पर्श जीवा। ये स्पर्श जीवा होती है। चलिए, तो स्पर्श जीवा का समीकरण क्या होता है?
पहले ही अपन पढ़ चुके हैं। स्पर्श जीवा का समीकरण होता है आपका t इक्वल टू 0। क्या होता है भाई? t इक्वल टू 0 मतलब y1 2ax प्लस x1 इक्वल टू 0। ये आपकी स्पर्श जीवा का समीकरण होता है। यहीं पर मैं आपको एक दो फार्मूले और लिखाई देता हूँ जिनको आप ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट। लेंथ ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट नोट में आप इनको तो रट ही लें बिल्कुल भाई, क्योंकि नोट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला नोट क्या है आपका? स्पर्श जीवा की लंबाई। यहां से अगर हमें स्पर्श जीवा की लंबाई निकालना है तो इसके लिए फार्मूला बता रहा हूं मैं आपको। स्पर्श जीवा की लंबाई AB बराबर 1/mod A रूट ऑफ y1 स्क्वायर माइनस का 4ax1 और y1 स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर। ये होता है आपका स्पर्श जीवा की लंबाई। इस फार्मूले को याद रख लें आप सभी लोग जब भी नहीं तो अगर आप सीधा निकालते हैं तो काफ़ी लंबा मेथड हो जाएगा। और दूसरा आता है, दूसरा पॉइंट, दूसरा नोट है आपका क्या? त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल। त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल बराबर होता है y1 स्क्वायर माइनस का 4ax1 की पावर 3/2 और अपॉन में आता है 2a वेयर a इज ग्रेटर देन 0। ये दो फार्मूले होते हैं आपके जो कि बहुत मोस्ट फार्मूले हैं। इनको याद रख लें तो क्या है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन की कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे और डायरेक्ट हम इन फार्मूलों का यूज करेंगे और सीधा आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए एक पार्ट और रह गया है, उसको भी फिनिश करते हैं अपन, फिर 2-4 इन पर क्वेश्चन करके और परवलय आपका एंड करते हैं भाई आज, और फिर इलिप्स स्टार्ट करेंगे। The equation of the chord bisected at a given point। हिंदी में क्या लिखेंगे हम इसको? हिंदी में लिखेंगे जीवा का समीकरण जो दिए गए बिंदु पर समद्विभाजित होती है। जो दिए गए बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो चलिए बनाते हैं हम। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? पैराबोला आपको गिवन है,
पैराबोला है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और दिए गए बिंदु पर P x1, y1 पर समद्विभाजित होती है। तो जीवा का समीकरण क्या लिखते हैं आप? जीवा का समीकरण होता है t इक्वल टू S1। t इक्वल टू S1 तो क्या लिखा था हमने? t की वैल्यू क्या होती है? 2ax प्लस x1 और इक्वल में क्या आ जाता है? y1 स्क्वायर माइनस का 4ax। ये होता है आपका। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें जैसे भी हो, और ये आपकी होती है इक्वेशन कि उस जीवा का समीकरण जो दिए गए बिंदु पर क्या समद्विभाजित होती है। तो चलिए, ये यहाँ पर पैराबोला की थ्योरी खत्म होती है। इसके बाद और भी चीज़ें आती हैं लेकिन उनको हमें याद इतना नहीं है। चलिए थोड़ा सा एक पॉइंट के बारे में और बता दूं मैं आपको, जैसे डायमीटर, व्यास। परवलय का व्यास क्या होता है? परवलय की समांतर जीवाओं के निकाय के मध्य बिंदु के बिंदु पथ को व्यास कहते हैं। को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और व्यास जो होता है परवलय का, वो एक्स परवलय की अक्ष के समांतर होता है। व्यास परवलय के अक्ष के समांतर होता है। केवल याद रखना है, इनसे क्वेश्चन नहीं आता है आपके जेई में। जेई में क्वेश्चन आपके केवल और केवल जो सेकंड लास्ट कंसेप्ट बता रहा है वहां से ही पुटअप किया जाता है। तो देखें यहाँ पर क्या बोला है मैंने, ध्यान से देखेंगे। जैसे ये पैराबोला है आपका, ये पैराबोला है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। अब क्या बोला है? परवलय की समांतर जीवा, जैसे समांतर जीवाएं ये कि मध्य बिंदु के इनका कोई मध्य बिंदु के बिंदु पथ को, ये हो गया आपका व्यास। ये क्या होता है? व्यास, जो कि परवलय के अक्ष के समांतर है और इनफाइनाइट लंबाई का होता है। कितनी लंबाई का होता है? इनफाइनाइट लंबाई का होता है। यहाँ पर चलिए देखे लेते हैं। जैसे पैराबोला है आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। और तो इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ डायमीटर क्या होगी? y इक्वल टू 2a अपॉन है, जहां m क्या है, जैसे ये कोड की इक्वेशंस है, ये जो कोड हैं जीवाएं हैं उनकी इक्वेशन है, तो कोड की प्रवणता है यहाँ पर m किसकी प्रवणता है? कोड की प्रवणता है। तो चलिए ये आपका व्यास का समीकरण होता है। बस यहाँ पर आपका पैराबोला खत्म होता है। पैराबोला के अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। चलिए चल फर्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 2,3 से परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं m1 व m2 हैं, तो 1/m1 प्लस 1/m2 बराबर, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है, एक तो आपको पॉइंट गिवन है पहले से ही, और एक आपको पैराबोला गिवन है। पैराबोला क्या दिया है आपका? y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब 4a इक्वल टू 4 है, देन a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब स्पर्श रेखा का समीकरण क्या लिखते हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। ये पैराबोला की स्लोप फॉर्म में इक्वेशन होती है टेंजेंट की, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? mx, a की वैल्यू 1 है अपॉन m, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब ये कहाँ से होकर गुजरती है? गुजरती है, तो ये आ जाएगा 3, यहाँ इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस का 3m 1 इक्वल टू 0। इसकी दो स्लोप हैं, दो मूल हैं इसके, m1 मूल है और एक m2 मूल है, तो मूलों का योगफल क्या आएगा? 3/2, और मूलों का गुणनफल कितना आएगा? 1/2। तो क्या मिलेगा आपको? आंसर क्या आएगा? 1/m1 प्लस 1/m2 को आप कैसे लिख सकते हैं? m1 प्लस m2 अपॉन में m1 इंटू m2, वैल्यू रख दें दोनों की, तो ये आ जाएगा 3/2 और अपॉन में 1/2, 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। फाइनली आंसर क्या मिल गया आपको? 3 मिल गया। तो ये आपका फाइनली क्या होगा? आंसर होगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x की जीवा जिसका मध्य बिंदु a कॉमा b है, a कॉमा b है शीर्ष से होकर गुजरती है। तो पहला ऑप्शन है इस क्वेश्चन का a इक्वल टू 2b, दूसरा ऑप्शन है 2a इक्वल टू b, तीसरा ऑप्शन है a स्क्वायर इक्वल टू 2b और चौथा ऑप्शन है आपका 2a इक्वल टू b स्क्वायर। ये चार ऑप्शन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहला क्या दिया है, एक तो परवलय दिया है आपको, गिवन में क्या है आपके पास, गिवन में है एक तो पैराबोला की इक्वेशन गिवन है आपको, पैराबोला क्या दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और मिड पॉइंट मध्य बिंदु दिया है। क्या दिया है? मध्य बिंदु। तो मिड पॉइंट दिया है आपको a कॉमा। तो सबसे पहले जीवा का समीकरण निकाल लो। जीवा का समीकरण, जीवा का समीकरण क्या होता है? y1 माइनस का 2a x प्लस x1 इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस का 4ax1, सीधा सीधा फॉर्म में t इक्वल टू s1। सो y1 की वैल्यू क्या है? b है, तो ये by माइनस का a की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 1 है, तो 2 और x प्लस क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। इक्वल में क्या आएगा? y1 स्क्वायर मतलब b स्क्वायर और माइनस का 4a, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दें तो by माइनस का 2x माइनस का 2a इक्वल टू आ जाएगा b स्क्वायर माइनस का 4a। अब ये कहाँ से होकर गुजरती है? परवलय की शीर्ष से। शीर्ष क्या है आपका? परवलय का 0 0, मतलब पर शीर्ष 0 0 से गुजरती है। गुजार दें तो क्या आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा और ये 0, क्या बचेगा? माइनस का 2a इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4a, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? सीधा 2a आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, मतलब फाइनली आंसर क्या होगा आपका? फोर्थ ऑप्शन। चलें चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है? बिंदु -1,2 से परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x पर खींची गई स्पर्श रेखाओं
एवं स्पर्श जीवा से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। भाई सीधा सा क्वेश्चन है, अभी हमने इस पर एक फार्मूला भी पढ़ा था। आपको गिवन क्या है, सबसे पहला तो गिवन में है हमारे पास पॉइंट है, कितना है -1,2 और पैराबोला क्या दिया है y² = 4x, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, हमने फार्मूला लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका y1² माइनस का 4ax1 की पावर 3/2 और अपॉन में क्या आता है 2। ये फार्मूला था, रख दें सीधा y1 की जगह मतलब 2 रखें, 2 का वर्ग 4 और ये माइनस का 4 इंटू -1 की पावर कितना लगा दें 3/2 अपॉन में 2। ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो कितना आ जाएगा 8 की पावर 3/2 अपॉन में 2 आ जाएगा। 8 की पावर 3/2 कितना होता है 8 की पावर 3/2 8 की पावर 3/2 होगा, इसको हम 2 की पावर 3 लिख दें, नहीं तो इसको √8 हो जाएगा, मतलब 2√2 आ जाएगा सीधा अपॉन में 2। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा √2² यूनिट। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। चलें चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं हम इधर से ही तुरंत। क्या है क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखेंगे। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ पैराबोला इज सबटेंड परवलय परवलय y² = 4ax कि उस जीवा के मध्य बिंदु का बिंदुपथ जो शीर्ष पर समकोण अंतरित करती है। जो शीर्ष पर क्या अंतरित करती है, समकोण अंतरित करती है। चलिए ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है पहले तो ये समझो आप। परवलय y² कि उस जीवा के मध्य बिंदु का बिंदुपथ जो शीर्ष पर समकोण अंतरित करती है। चलिए चित्र बना के बताता हूं मैं आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ये जैसे ये जीवा है, ये जीवा है, इसका ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु को अलग से शो अप कर लो, ये मध्य बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए मैंने h, k। अब ये बोला है कि ये जो मध्य बिंदु पर
समकोण अंतरित करती है। क्या अंतरित करती है? समकोण अंतरित करती है। हमें P का बिंदु पथ ज्ञात करना है। अब भाई इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में, मध्य बिंदु हमने मान लिया, मध्य बिंदु क्या है? पी एच कॉमा के, और परवलय क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये आपका पैराबोला है, ठीक है। तो सबसे पहले जीवा का समीकरण निकाल। जीवा का समीकरण क्या होता है? y1 माइनस का 2ax प्लस x1 और इक्वल में y1 स्क्वायर माइनस का 4ax1, मतलब t इक्वल टू s1 से। तो अब आप रख दें, ये आ जाएगा ky माइनस का 2a, x प्लस क्या आ जाएगा? h आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? k स्क्वायर और माइनस का 4ah। अब आपका आ जाएगा ये, इसको सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, माइनस का 2ax माइनस का 2ah, और यहाँ इसको आप ये यहीं पर रहने दें अभी आप थोड़ी देर के लिए। अब इसको उस तरफ ले गए तो क्या आ जाएगा? ky माइनस का 2ax और इक्वल में आ जाएगा k स्क्वायर माइनस का 2ah। अब इसको हम लिख सकते हैं ky माइनस का 2ax और अपॉन में k स्क्वायर माइनस का 2ah और इक्वल टू क्या कर दिया? 1। अब जब आपको बताया होगा आपके टीचर्स ने, जब आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाई होगी, कि वक्र और रेखा का प्रतिच्छेदन किसी पॉइंट पर कोण अंतरित करता है, तो उस समय हम वक्र के समीकरण को, परवलय के समीकरण को हम समघातीय बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? समघातीय बनाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे इधर आप लोग, परवलय के समीकरण को हम क्या बनाएंगे? समघातीय। मतलब समघातीय कैसे बनाएंगे? ये 2 घात का है और यहाँ पर चर की केवल कितनी घात है? 1 घात है। तो इसे भी हमें 2 घात का बनाना है, मतलब इसमें हमें 1 घात की आवश्यकता और है। तो इसके मल्टीप्लाई में 1 है, तो हम ये 1 का मान उठा के यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे परवलय के समीकरण को समघातीय बनाते हैं। जब भी वक्र और रेखा का प्रतिच्छेदन होता है तो हमें समघातीय बनाना पड़ता है। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर 4ax और यहाँ पर आ जाएगा साथ में ky माइनस का 2ax और अपॉन में आ जाएगा k स्क्वायर माइनस का 2ah। ये समघातीय, इसका इधर गुणा कर दें, यहीं पर हम कर देंगे इस क्वेश्चन को। अब ये ज़्यादा बड़ा नहीं रहा है क्वेश्चन। तो y स्क्वायर k स्क्वायर माइनस का 2ah और यहाँ पर आ जाएगा इक्वल में 4axyk और साथ में एक टर्म्स आ जाएगा आपका माइनस का 8a स्क्वायर और ये x स्क्वायर। अब आप इसको इस तरफ लाएं तो क्या आ जाएगा आपके पास? 8a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस का 2ah y स्क्वायर और माइनस का 4axyk। अब भाई ये समकोण अंतरित कर रही है। समकोण के लिए कंडीशन ये a की वैल्यू है आपकी और ये b की वैल्यू है। आपने उसमें पढ़ा होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। तो समकोण के लिए समकोण अंतरित करती है। अगर समकोण अंतरित करती है तो a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा, मतलब 8a स्क्वायर प्लस
के स्क्वायर माइनस का 2AH बराबर क्या हो जाएगा 0। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि को वाई स्क्वायर, इसको 2AX माइनस का 8A स्क्वायर। तो फाइनली जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर 2A आप कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x माइनस 4A। तो ये आपका फाइनली क्या है आंसर है। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस को हम करते हैं जब भी वक्र और रेखा का प्रतिच्छेदन की बात आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम देखें इधर वृत्त का न्यूनतम क्षेत्रफल जो परवलय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 को स्पर्श करता है। वृत्त का हमें न्यूनतम क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें। वृत्त का न्यूनतम क्षेत्रफल जो एक परवलय और दूसरा, इन दोनों को क्या करता है स्पर्श करता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा हमारा कि पहले हम परवलय को बना लें। जैसे ये पैराबोला है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, ये तो अपवर्ड पैराबोला है। और ये पैराबोला क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1। ठीक है, इसका जो शीर्ष है आपका वो 0,1 है और इसका जो शीर्ष है वो आपका 1, क्या है 0 है, 1,0 है। तो सबसे पहले आप दोनों पैराबोला को ड्रॉ करो, ध्यान से करना है। जैसे ये एक्सिस बना दिए हमने, एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। अब देखें इधर ये पॉइंट होगा आपका 1,0। तो एक पैराबोला तो हमने ये बना दिया। ठीक है, अब दूसरा पैराबोला ये यहाँ बनेगा। इसके लिए अगर हम बात करें, इसके जो शीर्ष होंगे वो 0,1 होंगे। तो ये पैराबोला आपका इस टाइप से बन जाएगा। आप सही ढंग से बनाएं इसको। फिर वृत्त कौन सा होगा जो न्यूनतम क्षेत्रफल का बराबर होगा, वो ये होगा। ठीक है, अब ये देखें आप कि ये दोनों जो परवलय हैं वो y इक्वल टू एक्स लाइन के सापेक्ष सममित है। दोनों ही कैसे हैं, y इक्वल टू एक्स लाइन के सापेक्ष सममित होंगे। ठीक है ना, ये यहाँ पर ये लाइन जो होगी आपकी, ये लाइन जो होगी वो आपकी होगी y इक्वल टू एक्स लाइन। y इक्वल टू एक्स लाइन के सापेक्ष सममित हैं दोनों पैराबोला आपके।
क्यों है? रीजन कि अगर हम इस पैराबोला की मिरर इमेज देखें, ये पैराबोला और ये पैराबोला दोनों ही कैसे हैं? व्युत्क्रम हैं एक दूसरे के। और जब व्युत्क्रम की बात आती है तो जो ग्राफ होता है वो y इक्वल टू एक्स लाइन के सापेक्ष सममित होता है। अब हमारा काम क्या है? ये जो पॉइंट है, वहाँ कर्सर कहाँ गया भाई, ये जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये आपका बी पॉइंट है। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए त्रिज्या। क्या होना चाहिए? त्रिज्या। और निश्चित बात है जो त्रिज्या होगी वो ए बी का आधा होगी। ए बी का क्या होगी? आधा होगी। अब भाई ए बी कैसे निकालें हम? ए बी को कैसे निकाला जाए भाई? ए बी पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? तो आप ये देखें, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये जैसे एक स्पर्श रेखा है इस पर ए पर, ध्यान से समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। और एक स्पर्श रेखा आपकी बी पर हो, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। और किसके समांतर होंगी? y इक्वल टू एक्स लाइन के सापेक्ष समांतर होंगी। किसके? y इक्वल टू एक्स लाइन की सापेक्ष समांतर होंगी। तो देखें इधर इस क्वेश्चन में हम, निश्चित बात है इसकी भी प्रवणता एक है और इसकी भी प्रवणता एक है, क्योंकि इसकी प्रवणता कितनी है? एक है। और समांतर रेखाओं की प्रवणताएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये वाला वक्र लेते हैं, फर्स्ट नंबर वाला। तो फर्स्ट नंबर वाला वक्र लिया मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से समझना। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अवकलन कर रहे हैं। अवकलन करेंगे तो इसकी प्रवणता क्या आएगी? dy ओवर dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2x। जबकि इसकी प्रवणता तो पहले से ही आपको 1 दी है। सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2। जब x इक्वल टू 1/2 है तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो 1/4 और 1, तो ये कितना आ जाएगा? 5/2। मतलब a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 1/2, 5/2। अब ऐसे ही हम दूसरा वक्र लेंगे, दूसरा पैराबोला ले लें आप, y स्क्वायर प्लस 1। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा? 2y dy ओवर dx। और इक्वल में x का अवकलन कितना आ जाएगा? 1। सो dy ओवर dx इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 1/2y आ जाएगा। अब यहाँ पर 1/2y, इसकी प्रवणता भी कितनी है? 1 है। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। अगर y की वैल्यू 1/2 आई है तो y की वैल्यू अगर हम 1/2 यहाँ पर रखें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/2 आ जाएगी। मतलब b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास? 5/2, 1/2। अब क्या है भाई? अब तो हमें केवल a b निकालना है। तो भाई a b निकालो। a b दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सीधा फटाफट 5/2 में से आधा जाएगा, 2.5 में से आधा गया 2, 2 का वर्ग 4, ये भी 4, मतलब कितना आ गया? 2√2। 2√2। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी इसका आधा, मतलब √2। कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ कर दी इस क्वेश्चन में। यहाँ पर 1 मिनट रुकेंगे सभी स्टूडेंट। अरे भाई, ये जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो ये 4 आएगा यार, ये 4 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये 4 आएगा, मतलब ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा। अब ये आपका गलत हो गया, चलो हटा ही देते हैं इसको। अब ये परेशान करेगा भाई। चल, अब ए बी निकालते हैं। 5/4 माइनस 1/2, 5/4 माइनस 1/2 माइनस 5/4 का स्क्वायर,
और 5/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो मतलब ये आ जाएगा अपने पास 4 एलसीएम आएगा, 2 में से 5 3, 3/4 आएगा, 3/4 आएगा तो ये आ जाएगा 9/16 और ये भी आ जाएगा 9/16 आ जाएगा। 9/16 आ गया, मतलब ये आ जाएगा अपने पास 9 और 9 18, 18/16, 18/16 आएगा ये 4, ठीक है। तो इसको तो हम 3√2 लिख देंगे और अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब त्रिज्या निकाल दें। त्रिज्या इसकी क्या होगी, आधी होगी। तो त्रिज्या आधी होगी तो 3√2/8 आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा, क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई इसका वर्ग करेंगे तो 9 गुणा 2 बटे में कितना आ जाएगा, 64। तो यहाँ पर आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 9π/32। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड भी है, सोचना है, दिमाग का यूज करना है काफ़ी इस क्वेश्चन में। तो ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट को, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं कंपटीशन में। चलिए अब हम देखें इधर, अभी और क्वेश्चंस की आवश्यकता है आपको। कल हम और पैराबोला पर ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन हम इलिप्स को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चंस और होने चाहिए पैराबोला पर अच्छे से। चलते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं। देखें इधर क्या है क्वेश्चन, फटाफट बता देंगे इसको। द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग मिनिमम एरिया विच टच द कर्व एंड द वक्र y = 4 - x² एवं रेखा y = mod x को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या जिसका क्षेत्रफल न्यूनतम है, जिसका क्षेत्रफल न्यूनतम है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस 2017 में आ चुका है। ये क्वेश्चन जो है आपका जेई मेन 2017 का है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पहले तो आप पैराबोला देखें। तो जो पैराबोला है आपका x² = माइनस का y-4 है। x² = माइनस का y-4 है और ये मॉड का ग्राफ है। तो सबसे पहले अगर हम इस वक्र इसको बनाएं, इसका शीर्ष क्या होगा आपका
शीर्ष हो जाएगा 0,4। अब डाउनवर्ड पैराबोला है, कैसा पैराबोला है? डाउनवर्ड पैराबोला है। तो सबसे पहले एक्सिस बना दें ऐसे, इस टाइप से। तो ये हमने ले लिया 4, ये पैराबोला बनेगा इस टाइप से। और ये क्या बनेगा आपका? वी शेप में ये बनेगा इस टाइप से। ये मॉड एक्स का ग्राफ है। अब जो वृत्त होगा, न्यूनतम त्रिज्या का वृत्त, जो इन दोनों वक्रों को स्पर्श करता है, इस टाइप से बनेगा। ये पॉइंट है आपका 0,4, ये पॉइंट है आपका 0,0, ठीक है ना। अब जो सेंटर होगा वो इसी पर स्थित होगा। तो सेंटर आपका क्या होगा इसका? मैंने सेंटर ले लिया 0,k। क्या ले लिया? 0,k, ठीक है। अब आप देखें इधर, यहाँ पर ये जो इसकी ध्यान से देखेंगे, कर्सर कहाँ गया? अरे यार, हाँ ये है y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन। ये यहाँ से ये दूरी, ये आपकी क्या है? रेडियस है। और ये भी क्या है? आपकी रेडियस है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम इसका सेंटर लिखें, सेंटर लिखते हैं, तो ये रेडियस r है और ये टोटल 4 है। तो अगर आप r कम होंगे तो इसका जो सेंटर है वृत्त का वो 0,4 माइनस r हो जाएगा। सेंटर कितना है? 0,4 माइनस r हो जाएगा। अब इसके केंद्र से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई किसके बराबर होगी? त्रिज्या के बराबर होगी। तो लंब की लंबाई निकाल दें सीधा आप। लंब की लंबाई कैसे निकालेंगे? CM इक्वल टू क्या है? R है। तो यहाँ पर y, ये इसको मैंने सेंटर है, ये M, तो यहाँ से CM इक्वल टू क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। सेंटर से लंब डालें और रेखा क्या है आपकी? x माइनस वाई इक्वल टू 0। इससे इस पर लंब डालें तो ये 0 रख दिया, यहाँ पर 4 माइनस r रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4 माइनस r अपॉन में आ जाएगा √2, x के गुणांक का वर्ग y के गुणांक का वर्ग। तो यहाँ से ये √2r आ जाएगा, माइनस ये हट जाएगा यहाँ से। तो r की वैल्यू आपके पास ओवरऑल आ जाएगी 4/√2 प्लस 1। और इसका परमीकरण कर दें तो √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1। तो ओवरऑल ये तो 1 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 4√2 माइनस 1। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसमें? जेईई मेंस 2000। क्वेश्चन अच्छा है, कंसेप्चुअल है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो अब हम आगे परवलय अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।